हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स ट्रिपल सिक्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आज हम एक ट्रिक लगा के एक वीडियो बना रही हूँ मैं आपके लिए। इसमें एक ट्रिक का यूज़ करेंगे ताकि आपसे रीडिंग बहुत ज़्यादा मैच करे, ठीक है। तो ये ट्रिक जो है आपको मेरे साथ ही करनी है जब मैं करूँगी, ठीक है। तो वो ट्रिक क्या है पहले बता देती हूँ। 3 टाइम्स चुटकी बजाकर आपको किसी का नाम सोचना है और फिर हम उसके दिल की बात या मन की बात जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आगे हम देखेंगे इस इंसान के इरादे भी क्या हैं, ठीक है। तो चुटकी आपको एक ही मतलब जब मैं बजाऊंगी तभी बजानी है, बार बार नहीं बजानी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ओके, एक जनरल रीडिंग है, डेफिनेटली जितना आपसे मैच करे उतना ही लेना है आपको, ठीक है। जो नहीं मैच करे तो कोई बात नहीं, ठीक है, किसी और के लिए होगी वो रीडिंग, क्योंकि जनरल तौर पे जब हम रीडिंग करते हैं तो वो सबके लिए नहीं होती, ठीक है। बहुत सारे लोग थोड़ा सा रीडिंग से बाहर आ जाते हैं। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि मैम का आपके हर कार्ड जो है पॉजिटिव होते हैं, हमेशा आपकी रीडिंग बिल्कुल पॉजिटिव होती है। तो ये एनर्जीज़ होती है, अगर एनर्जीज़ आप लोगों की पॉजिटिव होगी तो कार्ड्स भी पॉजिटिव होंगे, ठीक है। ये मैं आपके सामने ही निकालती हूँ, आपके सामने शफल करके निकालती हूँ। ये कोई जैसे कहते हैं ना, मैं सोच समझ के निकाले हुए कार्ड नहीं होते, जो आते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। और इस डेक में हर तरह के कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो एनर्जीज़ निकल कर आएगी वही मैं आपको बताऊँगी, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्या व्यूज़ बढ़ाने के लिए, किसी ने मुझे बोला कि व्यूज़ बढ़ाने के लिए आप ऐसा करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो आपके सामने शफल करके निकालती हूँ उसी तरह से रीडिंग को मैं पढ़ती हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपको 3 टाइम्स चुटकी बजाकर किसी का भी नाम सोचना है। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा कोई अजनबी भी हो सकता है जिसको आप रिसेंटली जानते हो, ठीक है। इस तरह से कोई भी इंसान, उनके मन की बात जानना चाहते हो तो 3 टाइम्स चुटकी बजानी है आपको। तो मैं शफल कर लेती हूँ गाइस पहले, सबसे पहले। ओके, यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। 3 टाइम्स चुटकी बजाकर जिसका नाम सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स, उनके बारे में हमें बताइए प्लीज़। उनके मन में क्या है, मेरे व्यूअर्स के बारे में मन में क्या है उनके। ओके, वन मोर टाइम प्लीज़। ऑल राइट गाइज, और मैंने शफल कर लिया कार्ड्स को। ओके, रेडी हो गए हैं आप सब लोग। आपने किसी का भी नाम सोच लिया होगा, तो जब हम 3 टाइम्स चुटकी बजाएंगे उस इंसान का नाम दोहराइएगा मन ही मन, ठीक है। उसकी शक्ल को याद कीजिए ताकि आपसे रीडिंग मैच करे। तो ओके, स्टार्ट 1 2 एंड 3। ऑफकोर्स आपने सोच लिया होगा नाम। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी वीडियो। ओके, चलिए देखते हैं इनके मन में क्या है। सबसे पहले 7 चक्रा आर्कएंजल मेट्रॉन, नंबर 40, नंबर 26 हॉस्टिलिटीज़, ओके, और नंबर 38 है 4 चक्रा आर्कएंजल राफियाल, और नंबर 1 है द सन, एंड नंबर 45 है मैन होल्डिंग अ हार्ट। ये इनकी बात है, ठीक है। हम इनके दिल की बात जानने की कोशिश करेंगे, पर ये इनकी खुद की बात है कि ये किस एनर्जी में है वो हम चेक करें। और यहाँ पे देखिए वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, देखिए मुझे यहाँ पे मैन होल्डिंग अ हार्ट और वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है कहीं ना कहीं अपने दिल को संभाल के बैठे हैं। कहीं ना कहीं इनका कोई ना कोई फैमिली ड्रामा चल रहा है, ठीक है। मतलब इनकी पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ, जैसे कुछ मैटर्स ऐसे हैं जिनको ये सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, और मतलब जैसे ऑलमोस्ट सॉर्ट आउट करने की कगार पे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कि इनके कोई पार्टनर हैं, ऑलरेडी किसी के साथ हैं, ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं। तो डेफिनेटली कोई ड्रामे का एंड करने जा रहे हैं। दूसरी बात, इनके दिल में, इनके दिमाग में कन्फ्यूजन जो है बाहर होता जा रहा है, यानी कि कन्फ्यूजन से बिल्कुल क्लियरिटी चाहते हैं। कन्फ्यूजन से कोई बाहर आ रहा है, यानी कि क्लियर विजन है अब इनका, ठीक है। इनका 3rd आई चक्रा ओपन हो गया, इसका मतलब यही है कि कोई कन्फ्यूजन से बाहर आ रहा है, ठीक है। मुझे आपके जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं इनको बहुत अच्छा विज़न है, बहुत क्लियर विज़न है, अब किसी बात का कन्फ्यूजन नहीं है। अभी अपनी खुशियों के लिए कुछ स्टैंड लेना चाहते हैं, क्योंकि अब इनको यहाँ पे 4 चक्रा का कार्ड भी है। तो डेफिनेटली चक्रास के जब कार्ड आते हैं तो इनका अभी तक चक्रास ब्लॉक था, ठीक है। लेकिन अब इनका जो है 3rd आई चक्रा और डेफिनेटली हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अपने जीवन में किसी को चाहते हैं, किसी इंसान का प्यार चाहते हैं, अपने जीवन में खुद अपनी खुशियों के बारे में कोई स्टैंड ले रहा है, और किसी को चाहता है कि कोई अपनी लाइफ में एंटर करे, ठीक है। तो यानी कि लव सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे द सन, मुझे इनको लगता है कि इनके जीवन में कुछ रीबर्थ होना चाहिए, न्यू बिगनिंग होनी चाहिए, नए इस तरीके से जीवन को जीना, ठीक है। इस तरह से मुझे यहाँ पे इनकी एनर्जी लग रही है। और यहाँ पे देखिए मैन होल्डिंग अ हार्ट और वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, ये दोनों चीज़ें मुझे लग रही है कि यस, इनका कोई ना कोई फैमिली प्रॉब्लम था जिसको ये सॉर्ट आउट करने में लगे हुए हैं, ठीक है। हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड है, इसीलिए 2 कार्ड एक जैसे कपल जैसे आए, ठीक है। यहाँ पे कुछ नंबर्स बता रही हूँ जो कि आप लोगों की एज या फिर कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट नंबर होंगे। नंबर 40, 26, 38, 1, 45, 44, ठीक है। ये कुछ नंबर्स हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। और मैं देखने वाली हूँ कि अब इनके दिल में आपके लिए क्या है। चलिए देखते हैं, प्लीज़ गाइड करें बस।
जिसका नाम 3 टाइम्स चुटकी बजाकर मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उनके दिल में मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या सोच रहे हैं दिल में उनके लिए, प्लीज़ गाइड करें हमें। सबसे पहला कार्ड है मिल्क एंड हनी। ये इंसान नंबर 51 का कार्ड है, या तो इनकी एज हो सकती है या फिर कोई ना कोई सिग्निफिकेंट नंबर। ये इंसान आपसे रिश्ते को अच्छा करना चाहते हैं, मतलब जैसे कहते हैं ना आपसे दोस्ती है तो एक लेवल बढ़ाना चाहते हैं। मतलब जैसे कहते हैं ना कि हमारे पास दूध है पर उस पर मिल्क या हनी मिलाने से, दूध में हनी मिलाने से उसका स्वाद जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाता है, तो हमको और भी स्वाद आता है। तो डेफिनेटली ये रिश्ते को एक स्टेप आगे बढ़ाना चाहते हैं आपसे, जो भी रिश्ता है। और यहाँ पे क्या है, सोलमेट्स। मुझे ऐसा लगता है कि इनको ये फील होता है आजकल आपके बारे में, क्या सोचते हैं इनके दिल में क्या है। इनके दिल में आपको एक तो प्रोटेक्ट करने की एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। दूसरी मुझे लगता है कि इनको कुछ अवेकनिंग आई है, आपका कनेक्शन सोलमेट जैसा इनको लगता है, ठीक है, कि ऊपर वाले ने बनाया है, कुछ सोल कनेक्शन है, इस तरह से इनको फील होता है। तो आपने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से किया है, ठीक है, तो अब इनको लगता है कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, ठीक है। इस तरह से नंबर 41 का कार्ड है। ओके, यहाँ पे नंबर 6 का कार्ड है। ये डेफिनेटली ये तो सोच रहे हैं कि आपसे रिश्ते को अच्छा बनाया जाए, आपने इसमें रिश्ते में बहुत कुछ किया है तो इनको भी कुछ करना चाहिए, लेकिन इनको लगता ये है कि आपके साथ कोई भविष्य नहीं है। नॉट फॉर यू का कार्ड है, नंबर 6 का कार्ड है। ये लगते हैं कि इनको लगता है कि आपकी इनकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि कुछ भविष्य सोच सकें, यानी कि कमिटमेंट वाली बात इनको नहीं लग रही है आपके साथ, लेकिन ये दोस्ती फिर भी निभाएंगे क्योंकि इनको सोलमेट जैसा कनेक्शन आपसे फील होता है, ठीक है। इनके दिल में और क्या है, इनके दिल में इसीलिए कन्फ्यूजन है कि इस रिश्ते का भविष्य क्या है। ये क्रॉस रोड पे खड़े होकर कई बार आपके बारे में सोचते हैं कि अगर इस रिश्ते का आगे कुछ बढ़ा जाए या आगे अगर इस रिश्ते में कुछ सोचा जाए तो उसका भविष्य क्या है, क्या नाम दिया जाएगा, इस तरह से ये बातें सोच रहे हैं। पर इनको कोई भी रास्ता नज़र नहीं आता, क्योंकि ये जो है कन्फ्यूजन में है, क्योंकि इनको लगता है कि आपकी इनकी कंडीशंस ऐसी नहीं है जो कि आगे भविष्य बन सके, ठीक है। वन मोर कार्ड, आ लेग अप। पर इनको क्या लगता है आपके रिश्ते में, यस, इनके दिल की भावना ये है कि अगर आप इनकी मदद कर सकते हो किसी भी तरह तो ये भी आपकी मदद कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके जीवन में जो कमी है वो ये पूरी कर सकते हैं और इनके जीवन में जो कमी है आप पूरी कर सकते हो। इंटरडिपेंडेंट एनर्जी, ठीक है, आप एक दूसरे के पूरक हो, कुछ ना कुछ कमी आप दोनों में है, आपके जीवन में है, तो डेफिनेटली आप एक दूसरे की कमी को पूरी कर सकते हो, ठीक है। जीवन में जो कमी रह गई है डेफिनेटली उसको पूरा कर सकते हो। यहाँ पे नंबर 34 भी है, 13 भी है, ठीक है, और यहाँ पे 25 का नंबर है, राउंड एंड राउंड। इनकी लाइफ में कुछ ऐसा पुराना साइकिल जो कि इनको दुख दे गया था, पुराने किसी साइकिल को या पुरानी किसी सिचुएशन को रिपीट नहीं करना चाहते, दोहराना नहीं चाहते कि इनकी लाइफ में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ठीक है। कुल मिला के जो भी है ये डेफिनेटली आपसे जो है रिश्ते को अच्छा बनाना चाहते हैं, आपसे कोई सोल कनेक्शन इनको फील होता है, सोलमेट हो आपके, इनका ऐसा फील होता है, लेकिन आपके साथ कोई भविष्य या कमिटमेंट नहीं कर सकते, इसलिए आपकी दोस्ती को बरकरार रखना चाहते हैं, आपका जो मेलजोल है वो बरकरार रखना चाहते हैं, और इनको यही लगता है कि आप एक दूसरे की कमी को पूरा कर सकते हो, इनके दिल में ये है, ठीक है। और कुछ मैं देखती हूँ पर्टिकुलर आपके लिए क्या सोच है इनके दिल में, चलिए देखते हैं। मेरे व्यूअर्स जिसका नाम सोच रहे हैं 3 टाइम्स चुटकी बजाकर, उनके बारे में बताइए प्लीज़। ये इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें। ख़ास तौर से इस रिश्ते में उनकी सोच क्या है। वन मोर टाइम प्लीज़, वेट सेकेंड। ओके, इस रिश्ते में इनकी सोच क्या है। ओके, ये वाला कार्ड ले लूँगी, आई लव यू। यस, इनकी सोच ये है कि इस रिश्ते को ये प्यार देना चाहते हैं, आपसे आई लव यू कहना चाहते हैं, इस तरह की सोच है इनकी। और यस, ये सीक्रेटली लव करते हैं, ठीक है। आई लव यू डीपली बट विल नेवर एक्सप्रेस, यानी कि एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, बट ये डेफिनेटली अगर आपको अभी तक इनके बारे में कुछ भी नहीं पता तो यस, ये जो कार्ड्स हैं मुझे बिल्कुल इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपको कुछ कहना चाहते हैं, और कहना क्या है, ये आई लव यू कहना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपको सीक्रेटली चाहने लगे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके बारे में ये क्या सोचते हैं, प्लीज़ गाइड करें। ओके, आपके बारे में ये सोचते हैं कि आपने इनको ऑक्सीजन बना रखा है, यानी कि इनके बिना आप जी नहीं सकते हो, इस तरह की ऑक्सीजन जो कि जीने के लिए ज़रूरी होती है, इस तरह से आपने इनको बना रखा है। आपके बारे में यही सोचते हैं कि आप इनको बहुत इंपॉर्टेंस देते हो, इनको बहुत ऑक्सीजन की तरह मानते हो। यहाँ पे देखिए अनकंडीशनल लव की वाइब्स आ रही है, तो यस, आप भी इनसे अनकंडीशनल लव करते हो, पर ये एक्सप्रेस नहीं करते हो तो आप भी एक्सप्रेस नहीं करते, इनको ये मानना है, इनका ये ख्याल है आपके बारे में। चलिए देखते हैं फीलिंग्स क्या हैं, फीलिंग्स क्या हैं इनकी। द एंड, ओके, नॉट इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप, मूव ऑन। ये किसी और के लिए कार्ड आया, ठीक है, मैं इसको क्लैरिफाई ज़रूर करूँगी, बिकॉज आपके लिए ऐसा नहीं सोच सकते, ये किसी और की, जैसे हमने बताया कि राउंड एंड राउंड का कार्ड है, हमने देखा कि इनकी पर्सनल लाइफ में कुछ है, तो इनकी फीलिंग्स ये है कि ये, वेट अ सेकेंड गाइज, मैं क्लैरिफाई करके बताती हूँ आपको।
इनकी फीलिंग्स ये है कि ये आपकी प्रेजेंस को बहुत अच्छा मानते हैं। आप में चाहे बहुत बार जैसे कहते हैं ना लड़ाई झगड़े होते हो, लेकिन आप ही इनके माइंड में रहते हो, और ये दी एंड किसी और के लिए आया है। ये किसी सिचुएशन में जैसे कहते हैं ना कि मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं इमोशनली बिल्कुल डिटैच हुए हैं, किसी ने इनका हार्ट ब्रेक दिया है, ठीक है, क्योंकि पहले कोई सिचुएशन ऐसी रह चुकी है जिससे सबक ले चुके हैं। अब ये दोबारा उस सिचुएशन को रिपीट नहीं करना चाहते, इसलिए एक तरह से आपके रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि इनकी एंडिंग्स पहले रिश्ते में हो चुकी है किसी के साथ, ठीक है। इस तरह की मुझे यहाँ पे दिखाई दिया, और ये दोबारा रिवाइटलाइज करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, यानी कि दोबारा कुछ क्लियरिटी पाके रीबर्थ करना चाहते हैं। जैसे सन का कार्ड मैंने आपको समझाया कि ये इंसान जो है अपने जीवन में एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ठीक है। लास्टली मैं ये देखने वाली हूँ कि आपके बारे में अब ये चाहते क्या हैं आपसे। प्लीज़ गाइड करें, आपकी जो भी सिचुएशन है ये आपसे क्या चाह रहे हैं, क्या चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से ये इंसान, इनके मन की बात क्या है। वाइब्रेशन, देयर इज समथिंग दैट कनेक्ट अस ऑल द टाइम, यानी कि ये कहीं ना कहीं आपके बारे में ये सोचते हैं या आपसे ये चाहते हैं कि कुछ तो कुछ है जो इनको कनेक्टिविटी, जैसे सोलमेट का कार्ड हमने देखा था, ठीक है, उसी तरह का कनेक्शन ये फील कर रहे हैं। तो आपसे ये चाहते हैं कि आपको भी क्या ऐसा ही कोई कनेक्शन फील होता है, कनेक्टिविटी फील होती है क्या, ये आपसे पूछना चाहते हैं। और यहाँ पे देखिए क्या है, ये फाउंडेशन का कार्ड है। यस, ये ओल्ड एज तक आपका साथ निभाना चाहते हैं, इस तरह की वाइब्स मुझे आ रही है, ठीक है। तो आपसे ये चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को बनाए रखें, चाहे जो भी सर्कमस्टांस है, चाहे आपका कमिटमेंट नहीं हो। कमिटमेंट शायद शादी का ही नहीं होता, कमिटमेंट दोस्ती का भी होता है, एक वादा होता है कमिटमेंट, जिसको कि हम उम्र भर निभाते हैं। तो ऐसी एनर्जी में ये इंसान आपको चाहते हैं जहाँ पे एक वादा ऐसा हो जिससे आपको दोनों को कनेक्ट महसूस हुआ करे, ठीक है। इस तरह से आपकी रीडिंग है। और यहाँ फाउंडेशन वाला कार्ड मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। तो इनके दिल में कुल मिला के आपके लिए बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी इज्जत है, और ये लास्ट टाइम तक आपका साथ देंगे, क्योंकि यहाँ पे फाउंडेशन का कार्ड है, ठीक है। आवर लव हैज़ नो एक्सपायरी डेट, आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्डर विद यू, ठीक है, यानी कि आपके लव की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। आप चाहे जो भी सर्कमस्टांस में हैं, डेफिनेटली ये उम्र भर आपका साथ निभाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं टैरो से भी थोड़े से कार्ड, ये इंसान के मन में आपके लिए क्या है, प्लीज़ गाइड करें। इस इंसान के मन में क्या है, प्लीज़ गाइड करें। वेट अ मिनट, आगे क्या करना चाहते हैं, इरादे क्या है, इनके मन में क्या है, इरादे इनके मन में क्या है और इरादा क्या रखते हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इनके मन में क्या है और इनका इरादा फिर क्या है। चलिए देखते हैं कुछ कार्ड्स और इनके मन में क्या है। ओके, सबसे पहले हेरोफेंट। ये देखिए, मुझे ऐसा लगता है किसी भी कमिटेड रिलेशनशिप में है ऑलरेडी। ये वाला कार्ड इसलिए है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये लॉयल इंसान है, ये कमिटेड है, किसी से लॉयल इंसान है, लेकिन ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। इनके मन में ये है, ठीक है, ये पैशनेट है आपसे, और कहीं ना कहीं अपनी लॉयल, मतलब जैसे कहते हैं ना, किसी के लिए ये लॉयल हैं, बट डेफिनेटली एक मैरिड होने के या जैसे कमिटेड होने के साथ साथ ये डेफिनेटली आपके साथ भी निभाना चाहते हैं, ठीक है। ये उस तरह की एनर्जी नहीं है जहाँ पे कोई धोखेबाजी कर रहा है किसी से, ठीक है। ये जो है किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे सेंटर में आए, ठीक है। तो मान के चलिए अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं तो अपनी मैरिज को कभी नहीं छोड़ेंगे, किसी को धोखा कभी नहीं देंगे। ये लॉयल इंसान की तरह अपनी फ्रेंडशिप को भी निभाएंगे और अपने कर्तव्य को भी निभाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अब बहुत सारे कमेंट आप नेगेटिव करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि ये इंसान लॉयल कैटेगरी में आता है, तो ये दोनों जगह निभाने की कोशिश करेगा। इनको पता है कि ऑलरेडी कमिटेड है, तो ये ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे किसी को हर्ट हो, ठीक है। ये डेफिनेटली अपनी जिम्मेदारी निभाने वाले इंसान होते हैं। और किंग ऑफ वॉन्ड्स यानी कि ये जो है अपने तरीके से अपनी, मतलब जैसे दोस्ती को, या जैसे कहते हैं ना किसी के साथ अगर ये आपके साथ हैं तो डेफिनेटली उस क्षेत्र में डेफिनेटली जो भी बन पड़ा आपका साथ ज़रूर देंगे, ठीक है। इस तरह से मैं यहाँ पे एक अगर प्योर भाव से आप देखा जाए तो एक दोस्ती को भी हम जैसे दोस्त होते हैं तो हम ज़िंदगी भर निभाते हैं, उस तरह की ये निभाने वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि ये चाहते हैं कि आपका कनेक्शन प्रोग्रेस करे, ठीक है। अब इनके आगे इरादे देख लेते हैं क्या है, प्लीज़ गाइड करें। इनके इरादे क्या हैं आपको लेकर, प्लीज़ गाइड करें। आपसे जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें इनके इरादे क्या हैं, प्लीज़ गाइड करें। एक कार्ड जो है नीचे गिरा है, शफल कर लेते हैं एक बार। इनके इरादे अब क्या हैं आगे। सबसे पहले सन का कार्ड है इनके इरादों में, दूसरा 6 ऑफ वॉन्ड्स है,
और यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए कोई भी सिचुएशन है जो ये देखिए आपके साथ दोबारा रीस्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है, एक रीबर्थ करना चाहते हैं। यहाँ पे अगर फिर से कहूँ तो ये शादी का ही कार्ड होता है, बट यहाँ पे आपके इनके बीच में बहुत सारी स्ट्रगल है। ये किसी इस रिश्ते को नाम नहीं दे सकते, बट ये डेफिनेटली आपके साथ जैसे कहते हैं ना विजय करना चाहते हैं, जीत हासिल करना चाहते हैं, एक जैसे कहते हैं ना फेमस होना चाहते हैं। हो सकता है कि आपका वर्क प्लेस एक ही है, ठीक है, हो सकता है कि आप एक तरह का काम करते हैं, ठीक है, तो उसमें ये विक्टोरियस होना चाहते हैं, यानी कि आपका साथ इनको उन्नति प्रगति दिलाएगा, इनको ये लगता है, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये गिव अप नहीं करेंगे। आगे इनके इरादे क्या हैं, आपके साथ कोई बिजनेस पार्टनरशिप या जैसे कुछ ऐसा करना है जो कि साथ मिलके करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सन का कार्ड एक रीबर्थ का कार्ड है, तो आपके कनेक्शन में एक रीबर्थ होने वाला है और ये डेफिनेटली आपको जैसे कहते हैं ना एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान की तरह अपने जीवन में रखना चाहते हैं। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स, यस, ये गिव अप नहीं करेंगे, आपके लिए स्टैंड लेने वाली एनर्जी है। तो यस, इनके इरादे यही हैं कि आपके साथ ये विजय होए, ठीक है। और यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स एक अबंडेंस का कार्ड होता है। आपके साथ ये अबंडेंस, खुशियाँ चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं अपने पैरों पर, या जैसे कहते हैं ना कि अपनी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हैं। जैसे मैंने कहा था कि यस, ये जो इंसान है कहीं ना कहीं अपने पैरों पर खड़ा होकर, या जैसे कहते हैं ना आपका एक ही साथ बिजनेस है, एक ही जगह आप काम करते हो, तो आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है। इसी सिलसिले में 9 ऑफ पेंटिकल्स एक अबंडेंस को, एक जैसे कहते हैं ना बहुत ही ग्रोथ को, प्रगति को बताता है। तो ऐसे इस तरह के इनके इरादे हैं आपके साथ ग्रो करने के। तो ये आपकी रीडिंग थी गाइज। और बिल्कुल कमेंट करने से पहले ज़रूर सोचिएगा कि वादा सिर्फ कमिटेड ही नहीं होता, वादा एक हम दोस्त के नाते भी करते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके से सोचिएगा कि क्या आपको इस तरह की बातें समझ में आती है या नहीं आती, ठीक है। चलिए मैं कुछ कार्ड्स देखती हूँ ताकि इनके मैसेजेस हमको पता चले। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, क्या कहना चाह रहे हैं ये आपको, प्लीज़ गाइड करें। इनके मन में क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं आपको, प्लीज़ गाइड करें। ओके, ये वाला जो है पलट के आया था, हम ये वाला पढ़ लेते हैं। लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर सम स्पेस, लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। यानी कि ये जो है कहीं ना कहीं आपके और इनके बीच में जो दूरियां हैं कम करना चाहते हैं, बट ये जैसे कहते हैं ना कि ये क्लेम नहीं की जा सकती ऐसी बातें, ये अपने आप अलाउ की जाती है, ये कहना चाहते हैं, ठीक है। ये अपने आप जो है आप अपने आप होती हैं सारी बातें, इनको कभी भी क्लेम या किसी से मांगा नहीं जाता, ठीक है। दूसरा कार्ड इधर से लेते हैं हम। ओके, ये वाला ट्विन फ्लेम, जैसे कि मैंने कहा ना आपको इनका जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं इस तरह का लगता है जहाँ पे ट्विन फ्लेम होता है। ट्विन फ्लेम योर पैशन इग्नाइट्स, ठीक है। तो आपको ये डेफिनेटली कोई जर्नी में देख रहे हैं कि आपके साथ कुछ ना कुछ इनका कर्मास मिला हुआ है, जिससे कोई जर्नी आप लोगों की चल रही है, इस तरह से ये देख रहे हैं। एक और कार्ड लूँगी मैं, ये वाला। ओके, इसमें लिखा हुआ है क्लोज योर आइज़ एंड टेल योर सेल्फ दैट यू डिज़र्व टू फील इन्जॉयफुल, यानी कि ये आपको खुश देखना चाहते हैं। यू कैन अलाउ जॉय इन टू योर लाइफ, यानी कि आप अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लाओगे जो भी सर्कमस्टांस है उसके चलते, तो डेफिनेटली आप इनको अपने आप को वहीं पाओगे जहाँ पे आप खुशियाँ हैं, ठीक है। तो ये जो है इनके मैसेजेस थे। कुछ आपको कुछ भी समझ आए ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मिलती हूँ। इस इंसान के दिल में क्या है, अगर आपको वाकई में कुछ रेजोनेट होता है, कुछ बिल्कुल इससे मिलता है आपकी ज़िंदगी में, तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से वेट कीजिएगा। बाय बाय।